नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम की खबर। रुक करते ही खबरों की ओर। बसपा के इंडिया में नहीं होगी एंट्री। जिसके भी भाजपा से संबंध अच्छे होंगे उसे इंडिया में नहीं मिलेगी एंट्री। ईडी सीबीआई भाजपा को हार का डर सता रहा, इसलिए ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का सहारा ले रही है। सांसद संजय सिंह का बचाव करते हुए बोले, अखिलेश की कोई जनप्रतिनिधि ऐसा काम नहीं कर सकता। ये भाजपा का 2024 में हार का डर है। भाजपा हार के डर से ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है। जो पत्रकार सही खबर दिखाए उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सरकार तो वही योगी सरकार पर तंज कसते हुए बोले, अखिलेश के आप प्रतापगढ़ से हो, सड़कों के गड्ढे दिखाने लगे तो आप पर भी मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। बता दें, समाजवादी पार्टी के मुखिया 2 दिनी प्रवास पर प्रतापगढ़ में आए और देर रात जिस दलित लल्ली देवी के घर मायावती मुख्यमंत्री रहते गई थी, उसी लल्ली देवी के घर देर रात अचानक से अखिलेश यादव चाय पीने पहुंच गए। इस दौरान बसपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे महेंद्र बौद्ध भी अखिलेश यादव की अगवानी करते नजर आए। लल्ली देवी का बसपा से पुराना नाता है। अब कयास लगाया जा रहा है कि क्या बसपा अब जिले में टूटने की कगार पर है। उसके लिए बहुत बधाई। कास्ट सेंसस के बाद कम से कम समाज में ये जानकारी हुई है कौन कितना आबादी का है। अब अगली लड़ाई ये है कि कैसे हक और सम्मान उनको दिया जाए। समाजवादी पार्टी की पहले दिन से कोशिश थी, नेताजी रहे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़े हैं, शरद यादव जी नहीं है, उन्होंने लोकसभा में उठाया। दक्षिण भारत के जितने नेता हैं वो कास्ट सेंसस चाहते थे। उस समय कांग्रेस ने रोका, अब बीजेपी रोक रही है। खुशी की बात है कि कांग्रेस अब कास्ट सेंसस कर रही है। इंडिया में शामिल होगी। बीजेपी को हराने के लिए जो इंडिया बन गया है गठबंधन, यही आगे बढ़ेगा। जिसके संबंध भारतीय जनता पार्टी से अच्छे हैं उसको इस गठबंधन में नहीं ले जाएगा। अभी आप बसपा नेता के घर पे हो? नहीं, बसपा नेता की नहीं, बसपा नेता जो इस जिले की कार्यकर्ता हैं। अब आप भी इस तरह की बात करोगे तो फिर कहां जाएंगे हम। ठीक है, ईडी सक्रिय हो गई, सीबीआई सक्रिय हो गई, नेता भी गिरफ्तार हो गया इंडिया के। देखिए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ये कोई आज कल और परसों नहीं इतनी रफ्तार पकड़े हैं। जब से बीजेपी को घबराहट है कि वो हारने जा रहे हैं, हारती हुई भाजपा कुछ भी करेगी लेकिन इस बार जनता उन्हें हटा करके ही रहेगी। और ये वो लोग हैं जो खुद चुन करके आए जनता से। जो लोग चुन करके जनता से आए हों उनसे ये उम्मीद करना कि वो अन्याय करेंगे, इन संस्थाओं को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के खिलाफ लगा देंगे, उनको बदनाम करने के लिए लगा देंगे, आरोप लगाने के लिए लगा देंगे, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। ये बीजेपी की घबराहट है। बीजेपी हारने जा रही है, और इसलिए हारने जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, बिजली का मीटर तेज चल रहा है और बिल आ रहा है लोगों के पास। तो इसका जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? इंडिया एक नेता है, राज्यसभा सदस्य हैं संजय सिंह, उनको लेकर मामले में दिल्ली के गिरफ्तार किया है। देखिए, पुलिस आपकी हो अगर, इसीलिए मैंने कहा जो लोग चुनकर के आए हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको आवाज दबाना चाहते हैं, और ये हारते हुए भारतीय जनता पार्टी बच नहीं पाएगी इन कामों से। जनता इसे हटा करके ही रहेगी। और जहां तक संजय सिंह का सवाल है या लीकर का मामला है, किसी को भी फंसा सकती है सरकार। पत्रकार भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। जो पत्रकार सच बोलेगा वो गिरफ्तार हो जाएगा, झूठे मुकदमे लग जाएंगे उस पर। और मैं तो कह रहा हूं, आप तो प्रतापगढ़ के हैं, आप कुछ सच दिखाइए कि सड़क पे गड्ढे हैं, देखिए एफआईआर हो क्या नहीं हो। आप दिखा दीजिए कि महंगाई हो गई है तो खिलाफ आपकी कार्रवाई हो जाएगी। ये कौन सी नई बात है? फार्मूला निकला यूपी में। यूपी में सीट शेयरिंग का ये है कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को जीरो करना है। सर, बिहार में जाते हैं सहयोगियों को, सहयोगी को दल कितनी सीट लेंगे? हमारा गठबंधन ऐसा है, सीटें ऐसी दी जाएंगी जिससे भारतीय जनता पार्टी जीरो हो जाए।